Hi everyone, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर है ये, और इसका नाम है सेविंग आर रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, और साथ ही जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली ये जानेंगे कि चैप्टर का नाम है सेविंग आर रिसोर्सेज, यानी इस चैप्टर में आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज को किस तरह से आप सेव कर सकते हो। अब हमें यहाँ जानने की ज़रूरत ये पड़ती है कि रिसोर्सेज एग्जैक्टली क्या होते हैं और इन्हें संभाल के रखने की ज़रूरत क्या क्यों पड़ती है। तो देखिए हमारे चारों तरफ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गॉड ने हमें दी हैं, यानी नेचर ने हमें दी हैं। एक बात याद रखिएगा कि रिसोर्सेज जो हैं ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी थिंग जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे उसे हम रिसोर्सेज का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, आप इस चैप्टर को समझ रहे हैं, तो आपके लिए जो मोबाइल है वो क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है। तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि रिसोर्स हम उन्हीं चीज़ों को कहते हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, यानी आपके काम आए। तो अब हम नेचर की बात करते हैं, तो नेचर ने बिल्कुल हमें ऐसी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड की हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और हमारे यानी जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है कि रिसोर्सेज आर यूजफुल रॉ मटेरियल डैट वी गेट फ्रॉम, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ लाइक एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, फ्यूल्स एंड मिनरल्स। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं दिन पे दिन, क्योंकि जिस हिसाब से इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हर कोई चाहता है कि हम इन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लें। अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के चक्कर में क्या होता है कि जितना हमें ज़रूरत होता है हम उतना यूज़ नहीं करते, बल्कि अपने लालच को पूरा करने के लिए हम उन रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन स्टार्ट कर देते हैं। यानी जुडिशली जिस तरह से सोच विचार के हमें यूज़ करना चाहिए हम वैसा यूज़ नहीं करते, बल्कि एक तरह से उनका एक्सप्लोटेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे जो रिसोर्सेज होती हैं ये ख़त्म होने की कगार पे आ जाती हैं। हमें अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए नेचर ने हमें हर चीज़ जो दी है वो प्रॉपर रेशो में दी है। अगर किसी भी चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया तो दूसरी चीज़ उसके वजह से उसमें किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। इसलिए इकोलॉजिकल जो बैलेंस है नेचर ने जो प्रोवाइड किया उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ रिसोर्सेज को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इसके बाद आते हैं एयर पे। तो देखिए लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है अर्थ पे जो मुमकिन है वो है प्रेजेंस ऑफ एयर के वजह से, क्योंकि जितने भी प्लांट्स आप बात करिए, जैसे मैन है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, सभी को एयर की रिक्वायरमेंट होती है। हम जो है वी नीड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एज इट इज़ हार्मफुल टू अस। आपने दिन पे दिन देखा होगा किस तरह से ह्यूमन बींग्स ने एयर पोल्यूशन जो है यानी जो शुद्ध हवा है उसको पॉल्यूट कर दिया है। अब इसका जो परिणाम है वो इंसान खुद ही भुगतता है। क्या परिणाम हो रहे हैं उसके कि हेल्थ रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। अस्थमा जैसी मेज जो इतनी भयंकर बीमारियां हैं जो कि सांस लेने में अगर आपको प्रॉब्लम है, देखिए आप जब ब्रीथ ही नहीं कर रहे, रेस्पिरेशन ही नहीं कर रहे, तो आप किस तरीके से ज़िंदा रह सकते हैं। तो उसमें भी देखिए अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स जो कि बड़ों को नहीं बच्चों को भी होने लगी हैं, तो ये काफ़ी सीरियस इशू है। इसके बाद आते हैं, हमें ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि हमें एयर पोल्यूशन कम करना चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ किया गया है। जो हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए कि वो कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, और ऐसे यातायात के साधन जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं तो उनको रोकना भी चाहिए। हमें कार पूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अपनी खुद की कार, ये नहीं कि हर छोटी सी जगह के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे डिस्टेंस कम है उसके लिए आप तुरंत कार निकालें, अपना खुद का साधन निकालें, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो देखिए बाईसाइकिल भी बहुत कहते हैं कि चलानी चाहिए, जिससे पोल्यूशन भी कम होता है और साथ ही एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आते हैं कि हाइब्रिड व्हीकल जो है ये भी एक अच्छा व्हीकल का सोर्सेज होते हैं विच यूजेस टू और मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू पावर द इंजन ऑफ द कार। इसके बाद हम चलेंगे वाटर। देखिए जो वाटर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बिना इसके किसी भी ह्यूमन बींग का काम नहीं चल सकता। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो 3/4 जो पार्ट है अर्थ का उसमें पानी से ही वो कवर है। 97.5% देखें तो वाटर जो है अर्थ पे जो पाया जाता है वो सॉल्टी है, यानी उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पीने लायक नहीं है।
अगर हम देखें कि कितना साफ़ पानी है जो सिर्फ हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सिर्फ 2.5% वाटर है जो पोर्टेबल है, यानी हमारे पीने के लिए या फिर इस्तेमाल करने लायक है। वाटर जो है डैट इज़ इसलिए वो सेफ़ है फॉर ह्यूमन कंजप्शन लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पोर्टेबल वाटर की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि ऐसा पानी जो बिल्कुल साफ़ है, सेफ़ है हमारे पीने खाना बनाने के लिए, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। बट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, फिर वही बात कि जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंज होता रहा है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के वेस्ट की वजह से, केमिकल्स की वजह से धीरे धीरे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता गया। जिस तरह से हवा पॉल्यूटेड हुई, उसी तरह से जो पीने वाला पानी है वो भी धीरे धीरे पॉल्यूट होता गया और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन वाटर बॉडीज़ को सेव रखें, रिवर्स को, लेक्स को, पॉन्ड्स को। हमें फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। हमेशा जो टैप है वो पानी जितना चाहिए उतना यूज़ करिए, बाद में बंद कर दीजिए। बकेट और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, शावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बकेट ऑफ वाटर जो है, यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू क्लीन द कार इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ हॉस पाइप। तो जब हम पाइप से कार वगैरह धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो उसकी जगह वाटर जो बकेट में पानी है, मतलब बकेट में आप पानी भर लीजिए, उसको इस्तेमाल करिए। इसी के साथ क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। तो ये सारे कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि हम पानी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉइल पे। तो देखिए अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो कुदरत ने हमें दिया है वो है सॉइल। सॉइल देखिए बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स से मिलके बनी होती है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती है। अ पाइल ऑफ गार्बेज अलॉन्ग विथ सम सॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ वार्म कंपोस्ट बिन क्रिएट्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। तो यहाँ पे लिखा है कि गार्बेज जो होता है, जैसे घर का छोटा मोटा गार्बेज होता है, उसको जब आप सॉइल में डंप कर देते हो तो इस तरह से क्या होता है कि कंपोस्ट बन जाती है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उनको हेल्दी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। हमें प्लास्टिक जो है वो सॉइल में नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, यानी ये ख़त्म नहीं होती, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होती प्लास्टिक, और इस वजह से सॉइल में हमेशा रहती है और सॉइल को जो फर्टिलिटी लेवल है वो कम कर देती है। नॉन डिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं आर दोज डैट डू नॉट ब्रेक डाउन, जो यहाँ पे लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कह सकते हैं आप इनको। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इन छोटे टुकड़ों में मतलब एकदम ख़त्म नहीं होते, ये नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ नेचर में कभी कन्वर्ट ही नहीं होते, ये हमेशा प्लास्टिक जैसी की वैसी रहेगी। तो इस तरह के ऑल द नेचुरल प्रोडक्ट्स, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एकदम मिट्टी में एक कह सकते हो कि आप एकदम वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मैनी ऐसे मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और इस तरह के केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। फिर आते हैं हम प्लास्टिक बैग्स को बंद करें और उसकी जगह जो है क्लॉथ बैग्स को इस्तेमाल करें, जिससे काफ़ी हद तक जो है सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सकता है। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट पे। तो देखिए फॉरेस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड सिर्फ फर्नीचर या लकड़ी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि वो हमें जो है क्लीन एयर भी प्रोवाइड करते हैं। पर धीरे धीरे जो इंसान है वो अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए धीरे धीरे फॉरेस्ट को ख़त्म करता जा रहा है। पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है बहुत फास्टर रेट पे, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट बिल्कुल बहुत ज़रूरत है घरों की, फर्नीचर बनाने की है, और इसके लिए ओपन ग्रीन स्पेसेस का रिक्वायर्ड होता है। तो हमें प्रोटेक्ट करना है इन फॉरेस्ट को, ताकि ये ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो नेचुरल डिज़ास्टर्स भी काफ़ी सारे हमें झेलने पड़ेंगे। अब आते हैं फ्यूल पे। तो देखिए 3 मेजर फॉर्म्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के, जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑल थ्री, इन तीनों ही फ्यूल्स को बनाने में बहुत साल लगती है, बहुत मतलब इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, पर जब लोग इनको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी ही ये इस्तेमाल हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें कि इनको बहुत साल लगते हैं बनने में, तो हमें बहुत सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इन फ्यूल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनका इस्तेमाल कर सके। फिर वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो देखिए मिनरल रिसोर्सेज जो हैं ये लिमिटेड हैं, और इन्हें भी फॉर्म्ड होने में बहुत साल लगते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी एक बार अगर आपने इनका इस्तेमाल कर लिया तो ये फिर फिनिश हो जाती हैं। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो इन कंजप्शन है मिनरल्स का वो इतना ज़्यादा ना हो कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचाएं। हमें इन्हें एक अच्छे प्रॉपर मैनर में इनको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी ये मिनरल रिसोर्सेज दे पाएँ, और वो भी नेचर का जो गिफ्ट है उसे वो इंजॉय कर सकें। इसलिए हमें प्लेज लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, यानी बार बार उनको यूज़ करेंगे।
ट्राई टू यूज़ इसके साथ ही ऑल्टरनेट सोर्सेज जो एनर्जी के हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर बात करें तो प्लांट मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपकी सारी वीडियोस जो हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वो मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू एवरीवन।